फिजिक्स में पिछले दिन इकाई सदिश बताया था ना, हमने ये कहा था कि 3 एक्सिस लेंगे, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ऐसे लेंगे जेड, ये क्या होगा हमारा जेड डैश ना जी, जेड इधर क्या होगा जेड, जेड जेड डैश। तो ये हमारा इस बोर्ड के तल में है, एक्स वाई, जेड कैसे ऐसे, जेड डैश कैसे अंदर है। नहीं, हमने ये कहा था कि x की तरफ इकाई सदिश क्या लेते हैं आई कैप, y की तरफ क्या लेते हैं जे कैप, और k के z की तरफ क्या लेते हैं k कैप। ये भी बताया था कि इसका निगेटिव होगा माइनस आई, माइनस आई का मतलब होगा कि प्लस x के उल्टा होगा ना, मैंने x डैश की तरफ होगा, तो इधर कितना होगा माइनस आई नहीं होगा, इधर कितना होगा माइनस जे, और इधर कितना होगा माइनस के कैप। ठीक है, ये बात हमने पिछले दिन समझा दिया था। पिछला दिन हमने ये भी समझाया था कि अगर कोई वेक्टर a है, इसका हमको इकाई सदिश चाहिए, तो वेक्टर a का इकाई सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, ए कैप से, याद है? ये होता है ए वेक्टर बटा ए वेक्टर के मॉडुलस, क्या याद है ना? तो ये होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर बटा ए, नहीं, ए कैप बराबर इसको गुना करेगा तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, एक इंटू ए कैप। मतलब किसी वेक्टर को अगर व्यक्त करना हो तो उस वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश को उसके परिमाण से क्या कर दो, गुना कर दो। ए क्या है, सदिश ए का परिमाणन है, सदिश ए का क्या है, परिमाण है ना, का परिमाण है। ये क्या है बोलो, ए के वेक्टर ए के दिशा में इकाई सदिश है न, है माना वेक्टर ए इतना बड़ा है ना, इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको खाली छोटा सा लिख दिया इतना था जिसका मान कितना हो, 1 हो, ये बता दिया कि कितना लंबा है ना, बस हो गया, ये वेक्टर बता दिया, ऐसा बताया था नहीं। आज उतना ही महत्वपूर्ण जितना पिछले दिन इकाई सदिश था, ये सब बराबर यूज में आते रहता है। अब लास्ट होगा स्थिति सदिश। कौन सदिश? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। क्या नंबर होगा? नंबर जो होगा सो देख लेना अपना, 10वां होगा ये, 10वां नंबर में होगा स्थिति सदिश। सुनो यहाँ, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। एक बिंदु यहाँ P है जिसका कोऑर्डिनेट है x y। ये ले रहे हैं, प्लेन में ले रहे हैं, प्लेन में ले रहे हैं तो x होगा, y होगा, x y होगा। ये हमारा क्या है, x और y एक्सिस को जो काटता है ना 90 डिग्री कोण पर, उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से इस बिंदु P को जो एक सदिश मिलाएगा, माने तीर मिलाएगा, वही इस बिंदु P का क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाएगा, स्थिति सदिश। नहीं तो ये क्या हुआ? ओपी वेक्टर। नहीं तो क्या क्या परिभाषा लिखेंगे? नहीं, मूल बिंदु से, नहीं, मूल बिंदु से किसी बिंदु P को, नहीं, किसी बिंदु P को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश माने तीर। सदिश माने कौन चीज? तीर। नहीं, उस बिंदु का, ठीक है कि नहीं, उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है, उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। तो यहाँ हमारा स्थिति सदिश क्या हो गया? यहाँ क्या हुआ न, चित्र में ओपी वेक्टर क्या है? बिंदु P का, बिंदु P का क्या है? स्थिति सदिश। नहीं, बिंदु P का स्थिति सदिश है। और अगर ले ले दूसरा, देखो यहाँ Q बिंदु ले लेते हैं, ये कितना Q, इसका नाम रखा x1 और y1 है। तो बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु Q का स्थिति सदिश होगा, का स्थिति सदिश कितना होगा? ओ क्यू वेक्टर ना, इस यहां से क्या करो, तीर लगा दो यहाँ, तो ओ कितना होगा? ओ क्यू वेक्टर। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो, सुनो यहां, अगर इसको देखोगे, इसको
तो इससे इस पर लंब डाल दो, x पर नहीं, इसी बिंदु से क्या इस पर y पर लंब डाल दो ना। तो ये हमारा देखो ये कितना होगा, ये देखो किसी बिंदु से अगर y एक्सिस पे लंब डालेगा ना तो वो x कोऑर्डिनेट होता है। तो देखो ना, अरे e या e सेम है ना, बोलो ना। तो इसका मतलब ये क्या है, x पिन है, तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। नहीं, इससे जो इस पे लंब डाला है ये क्या हो गया, y हो गया, बोलो ना। ये अगर x है तो इसका मतलब यदि हो x से है, ये अगर y है तो इसका मतलब समांतर है, इसका मतलब ये हो y ये है। नहीं कोई समस्या। अब हमने इसके सामने ऐसे, हाँ समांतर है ना दोनों, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। अब हमने इससे पहले तुरंत समझा के रखा कि x की तरफ इकाई सदिश क्या लेते हैं, i कैप, और y की तरफ इकाई सदिश क्या लेते हैं, j कैप। नहीं, तो इसको वेक्टर रूप में जो लिखेगा OP वेक्टर बराबर, तो ऐसा लिख सकता है OP वेक्टर बराबर क्या लिखेगा तुम, अभी तुमको सदिश का योग पता नहीं है, OP वेक्टर बराबर ऐसा लिखते हैं, चलो छोड़ देते हैं अभी, xi या प्लस कितना yj। पिछले दिन समझाया था कि अगर f वेक्टर बराबर लिखा हुआ है 2 न्यूटन i या प्लस 5 न्यूटन j, तो इसका मतलब क्या समझता था कि x की तरफ कितना बल है, 2 न्यूटन है, और y की तरफ कितना, तो इसी तरह से OP वेक्टर को जो व्यक्त करेंगे, इसका मतलब x में ये वेक्टर कितना गया है, x की दिशा में कितना गया है, x ना, y की दिशा में कितना गया है, y एक्सिस की दिशा में ना। अगर OQ वेक्टर लिखें तब क्या लिखेंगे बोलो तो, यहाँ x1 होगा ना, देखो इससे लंब डालेगा, यहाँ से इससे लंब डालेगा तो क्या होगा, x1 होगा ना, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। x1 मान है, i कैप क्या बता रहा है, दिशा, y1 मान है और j क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है ना। समझ रहा है ना इतना बात। देखो अगर इसका हमको परिमाण लिखना हो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या करते हैं, OP वेक्टर लिख के मोटर्स लगा देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम दोनों जो i और j में जो रहता है ना उसका स्क्वायर करके अंडर रूट स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, उसको स्क्वायर करके, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस कितना होगा, y स्क्वायर। बाद में बढ़िया से समझेंगे, लेकिन अभी तत्काल काम चला रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी यहाँ हमने क्यों रुक गया, क्योंकि तुमको सदिश का योग नियम पता नहीं है, सदिश को जोड़ने का नियम पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा वैसे कह दिया, नहीं तो हम वो बता देता कि क्यों ऐसे होगा। नहीं, अब सदिश का योग नियम आएगा तो OP वेक्टर बराबर कितना होगा, ये हुआ। OQ वेक्टर बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, x1 स्क्वायर प्लस कितना होगा, y1 स्क्वायर नहीं होगा। एक क्वेश्चन फटाक से दे दिया जाए, किसी बिंदु का निर्देशांक नहीं 2 - 3 है, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन में बिंदु कितना दिया है, बिंदु 2, मान लो x y बराबर कितना दिया है, बोलो 2 और कितना -3, तो x के बदले है 2 और y के बदले है -3। तब माना बिंदु P है ना, माना वह बिंदु A मान लेते हैं, कितना है, O है। तो मूल बिंदु से मिलाएगा उस बिंदु को, तो मूल बिंदु से मिलाने में क्या व्यक्त करना पड़ेगा, OA वेक्टर, बोलो OA वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 2i प्लस -3 इंटू j कैप, तो ये क्या हो जाएगा, 2i या माइनस कितना होगा, 3j नहीं होगा, बोलो। अस्सी अगर हमको इसका मान पूछता तो क्या करते, बोलो ना, OA वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, इसका मान निकालना था अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो कितना जल्दी 4 + 9 स्क्वायर रूट में अंदर कितना हो जाता, 13 हो जाता है ना। कोई दिक्कत अभी तक समझने में?